थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में भारत ने रचा इतिहास। 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैडमिंटन खिलाड़ियों को बधाई दी। टीम को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने बैडमिंटन खिलाड़ियों से बातचीत की, कोच की मेहनत की भी तारीफ की। पूर्व खेल मंत्री और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बैडमिंटन खिलाड़ियों को बधाई दी। कहा, हमारे खिलाड़ियों ने देश के सपने को साकार किया। लक्ष्य सेन की मां ने जीत को कीमती बताया। कहा, खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बेहद खुश हूं। डेफ ओलंपिक्स में भी भारतीय पहलवानों ने लहराया परचम। सुमित दाहिया ने जीता गोल्ड, वीरेंद्र सिंह और अमित कृष्ण को कांस्य। ज्ञानव्यापी के दूसरे दिन सर्वे का काम पूरा। कोर्ट कमिश्नर ने सभी गुंबदों का सर्वे किया। मस्जिद के अंदर दीवारों की मोटाई मापी गई। खंभों पर से धूल हटाकर आकृतियों की वीडियोग्राफी हुई। मस्जिद के अंदर 5.5 घंटे रुकी सर्वे की टीम। गुंबद और नमाज वाली जगह की वीडियोग्राफी। आज मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर का भी सर्वे किया गया। तहखाने का भी सर्वे हुआ। हिंदू पक्ष के वकील का इंडिया टीवी से बयान। सोमवार को 1-1.5 घंटे तक चलेगा सर्वे का काम। सोमवार को भी ज्ञानवापी के अंदर जांच पड़ताल की जाएगी। ज्ञानवापी सर्वे पर मुस्लिम पक्ष का दावा, सर्वे में कोई सबूत नहीं मिला, हम सर्वे के तरीके से संतुष्ट हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर निकाली नेहरू की गलती। ज्ञानवापी विवाद के लिए पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर खत्म। आखिरी दिन सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। सोनिया गांधी का ऐलान, गांधी जयंती के दिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो अभियान चलाएगी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने जीत की भरी हुंकार। कहा, हम जीतेंगे, यही हमारा नव संकल्प है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, जिस समय देश को जाति, धर्म और आस्था के नाम पर तोड़ने की कोशिश हो रही है, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चिंतन शिविर की तारीफ की। कहा, बीजेपी और आरएसएस कभी ऐसी चर्चा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सलाह, हमें समझना होगा जनता से हमारा कनेक्शन टूट गया है। राहुल गांधी ने कहा, जनता से फिर से जोड़ना होगा, पसीना बहाना होगा, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने पार्टी में बदलाव की बात कही। नौजवानों को मौका देने की वकालत की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, नोटबंदी कर 2-3 मित्रों को फायदा पहुंचाया गया, रोजगार की कमर तोड़ दी गई। सूत्रों के मुताबिक चिंतन शिविर में ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर चर्चा हुई। हैकिंग की संभावना पर प्रेजेंटेशन दिया गया। कांग्रेस 3 नए डिपार्टमेंट बनाएगी। पब्लिक इंसाइट, राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा। कांग्रेस में अब कोई भी व्यक्ति 5 साल से अधिक एक ही पद पर ना बना रहे, इस पर पार्टी विचार करेगी। नेता अजय माकन ने जानकारी दी है। राहुल गांधी के कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा वाले प्लान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चुटकी ली। कहा, कहीं ऐसा ना हो बीच में ही बॉर्डर पार कर जाएं। माणिक साहा बने त्रिपुरा के नए सीएम। अगरतला में राजभवन में सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद बोले सीएम माणिक साहा, पीएम मोदी के विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने माणिक साहा को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। 2018 में शुरू हुई विकास यात्रा को नया आयाम देने की उम्मीद जताई। मुंबई में बीजेपी ने हिंदी भाषी महासंकल्प की शुरुआत की। देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी नेताओं ने हनुमान चालीसा गाया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हनुमान चालीसा की शुरुआत हो गई है, अब लंका दहन होगा। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे की जनसभा को लाफ्टर सभा बताया। कहा, शनिवार को कौरवों की सभा हुई थी। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम ठाकरे के भाषण पर उठाया सवाल। कहा, एक बार भी प्रदेश के विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं बोला। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा, बीएमसी चुनाव में करारा जवाब मिलेगा, इस बार चुनाव बीजेपी जीतेगी। आशीष शेलार का सवाल, अगर बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स का विरोध होगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। दिल्ली में सांसद नवनीत राणा ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। बोली, उद्धव सबसे लाचार मुख्यमंत्री, पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। 10 जनपद के इशारे पर चल रहा है मातोश्री। पूछा, क्या औरंगजेब की राह पर चलने लगे उद्धव ठाकरे। सीएम उद्धव पर एमएनएस का पलटवार। कहा, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि राज ठाकरे में केमिकल लोचा है, अगर बाला साहब के पद चिन्हों पर चलना लोचा है तो यही सही। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिली 50 वकीलों की टीम। कार्यकर्ताओं को जारी नोटिस और अब तक के केस की जानकारी दी गई है। सीएम ठाकरे के मुंबई को अलग करने वाले बयान पर गृह मंत्री दिलीप वालसे ने सारी चुप्पी। कहा, केंद्र सरकार मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश कर रही है। सुनील जाखड़ के कांग्रेस छोड़ने पर बोले हरीश रावत, पार्टी ने कभी जाखड़ को नजरअंदाज नहीं किया, पार्टी में रहने और छोड़ने का फैसला उनका खुद का है। वहीं अमित शाह के तेलंगाना दौरे को टीआरएस ने पॉलिटिकल ड्रामा बताया। कहा, प्रदेश को बिना कुछ सौगात दिए लौट गए, ऐसी उम्मीद नहीं थी। टीआरएस नेता कृष्ण ने कहा, बीजेपी ने रोजगार और जल आपूर्ति का वादा किया था, क्या भारत सरकार ने जल परियोजना के लिए एक भी पैसा दिया। भारतीय किसान यूनियन ने 2 हिस्सों में बंट गया है। नई यूनियन का नाम भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक रखा गया है। बीकेयू के नेता होंगे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान का बयान सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन के 2 हिस्सों में बंटवारे पर राकेश टिकैत ने किसानों के हित पर कुठाराघात कहा, ऐसे लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। केरल में आम आदमी पार्टी ने 2020
पार्टी के साथ गठबंधन किया। गठबंधन को पीपल्स वेलफेयर अलायंस का नाम दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम भ्रष्टाचार, राजनीति और दंगा कराना नहीं जानते, हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोची में फूड सिक्योरिटी मॉल का दौरा किया। कहा, महंगाई के दौर में इस मॉल का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जुद्दीन ओवैसी ने कसी कमर। अहमदाबाद में कहा, हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कामयाबी जरूर मिलेगी। सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे पीएम मोदी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दिया है निमंत्रण। पीएम मोदी ने नेपाल दौरे से पहले कहा, दोनों देश कई क्षेत्रों में साझा सहयोग बढ़ाएंगे। पीएम ने भारत नेपाल के संबंध को अद्वितीय बताया। कहा, पीपल टू पीपल कनेक्ट और साझा सभ्यता हमारी दोस्ती की बुनियाद है। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पहले की तुलना में आज लोगों का नेताओं पर विश्वास कम हुआ है। विदेश नीति पर बोले राजनाथ सिंह, हम सभी देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। श्रीनगर में बोले केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, 1500 साल पुराने कानून को खत्म किया। औपनिवेशिक युग के कुछ कानून और कुछ प्रावधान जो आज के दौर में जरूरी नहीं है। राजीव कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल विधायकों के साथ सोमवार को बैठक करेंगे। एमसीडी की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में पंतनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार सम्मेलन में हिस्सा लिया। कहा, पत्रकारिता बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। सीएम शिवराज ने सभी जिले के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। पानी, बिजली सप्लाई और सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मैराथन का आयोजन। सीएम खट्टर ने हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने खुद भी मैराथन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान के पेशावर में 2 सिखों की हत्या। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने विदेश मंत्री से पाकिस्तान से बात करने की मांग की है। पेशावर में 2 सिखों की हत्या का पंजाब के सीएम भगवंत मान ने निंदा की। भारत सरकार से मामले में दखल देने की मांग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सिखों की हत्या की कड़ी निंदा की है। शहबाज शरीफ ने मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 8 से 10 लाख रुपए में होती थी पेपर सॉल्व करने की डील। मुंडका अग्निकांड में एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन पूरा। 38 घंटे के बाद सर्च ऑपरेशन पूरा। अब भी कई लोगों के लापता होने की खबर। दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी बिल्डिंग के मालिक मनीष लाखला को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंडका अग्निकांड में अब तक 8 मृतकों की पहचान कर ली गई है। 19 लोगों की डीएनए सैंपलिंग के जरिए पहचान की जाएगी। मानवाधिकार आयोग ने मुंडका अग्निकांड को लेकर चिंता जताई। मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार से 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान के नागौर में बेखौफ अपराधी नवा शहर में नमक कारोबारी की हत्या। सड़क पर विरोध प्रदर्शन। नमक कारोबारी की हत्या पर बोले मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान में अपराधी जीत रहे हैं, पुलिस हार रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल सरकार और पुलिस पर बड़े आरोप लगाए। शोभा यात्रा निकालने वाली महिलाओं पर पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल के नाम ट्वीट किया। पूछा, क्या सनातनी रीति रिवाजों का पालन करना निंदनीय काम है? एमपी के सागर में नारियल वितरण के दौरान भगदड़ मच गई। 10 से ज्यादा महिलाएं घायल हो गए। सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुना में बदमाशों ने एसआई की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पैर पर फायरिंग करके बदमाश को पकड़ लिया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी कार, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। ओडिशा एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। पुरी के मंगल घाट से 3 ड्रग सप्लायर को अरेस्ट किया गया। 3 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त की गई। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश से धान की फसल को नुकसान, किसान परेशान। मौसम विभाग ने केरल में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई। 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में भारी बारिश से बुरा हाल। न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन जलमग्न हो गया है। कई ट्रेनें रोकनी पड़ी हैं। असम में भारी बारिश से ट्रेन में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। एयरफोर्स ने फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बीजेपी का डेलीगेशन मिला। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। राहुल भट्ट की हत्या की निंदा की गई है। एलजी से मिलने के बाद बोले रविंद्र रैना, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे कर्मचारियों को सेफ जोन में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। आतंकवाद के खात्मे और विकास और युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर बात हुई। शोपियां में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की टीम पर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। एक नागरिक की मौत हो गई है। 14 मई को कटरा में बस में आग लगने का मामला। जांच में जम्मू कश्मीर पुलिस को एनआईए मदद करेगी। गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क पहुंचे सीएम योगी। 144 करोड़ की 100 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किएगा। सीएम योगी की प्रशासनिक अधिकारी को नसीहत। कहा, सबको न्याय दिलाना ही सरकार का मकसद। देश के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने कहा, हर रोज 1 घंटा लोगों की समस्याएं सुने प्रशासनिक अधिकारी। नियमित समस्याएं सुनने से खत्म होंगे सारे विवाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा। यूपी की कानून व्यवस्था को देश में नजीर के तौर पर देखा जा रहा है।
यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। गाय को मारने जंगल ले जा रहे थे बदमाश। नोएडा में मामूली विवाद में बाइक सवारों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी। आरोपी की तलाश करे पुलिस। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। शारजाह से आने वाली फ्लाइट के वॉशरूम से 977 ग्राम सोना बरामद। एक युवक को भी पकड़ा गया है। देश में कोरोना के 2487 नए केस, 13 लोगों ने दम तोड़ा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका का टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित। महंगाई की वजह से नहीं पहुंच रहे टूरिस्ट। भारत ने श्रीलंका को भेजी मदद। 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा ईंधन भेजा गया है। श्रीलंका को भेजी जा रही है चिकित्सा आपूर्ति। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मान्य सुब्रमण्यम और स्वास्थ्य सचिव राधाकृष्णन ने निरीक्षण किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फायरिंग पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता जताई। घरेलू आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकजुट होने की अपील की है। अबू धाबी में होने जा रहा 22वां आईफा अवार्ड स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान की मौत पर 40 दिन का शोक घोषित किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।